हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम सीखेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन जो कि है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम आगे आकर इसे लिमिट, डेरिवेटिव, फिर इंटीग्रेशन बहुत सारे जगहों में इसे यूज करेंगे। तो चलिए इसका डेफिनेशन देखते हैं, क्या बोल रहा है डेफिनेशन। देखिए डेफिनेशन ये है, दी फंक्शन एफ व्हिच इज डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर व्हिच इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू ऐसे करके एक्स पर ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट करके लिखा जाता है इसे। फिर x बिलोंग्स टू r इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वेयर दिस ग्रेटेस्ट इंटीजर दिस स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ x वो क्या डिनोट करता है, देखिए यहाँ पर लिखा गया है दैट डिनोट्स लार्जेस्ट इंटीजर नॉट एक्सीडिंग x, लार्जेस्ट इंटीजर नॉट एक्सीडिंग x। तो इसका मतलब क्या है, चलिए इसे थोड़ा एग्जाम्पल के हेल्प से आपको मैं सिखाता हूं इसे। मान लीजिए अगर हम f ऑफ 1.2 निकालें, ठीक, तो f ऑफ 1.2 मतलब 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर इस दैट स्क्वायर ब्रैकेट, इसे हम क्या रीड करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर। सो 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, देखिए यहाँ पर लिखा गया है where this greatest integer x denotes largest integer not exceeding x। इसका मतलब क्या है, देखिए इसे थोड़ा रियल लाइन में आपको दिखाता हूं। जैसे कि मान लीजिए ये है हमारा 0, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। तो यहाँ पर देखिए 1.2 यही कहीं होगा, दिस इज आवर 1.2। तो हमें यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, देखिए वो एक ऐसा इंटीजर होगा जो x से बड़ा नहीं होगा, बट वो इंटीजर लार्जेस्ट होना चाहिए। इंटीजर होगा वो इंटीजर लार्जेस्ट होने के साथ साथ वो फिर x से बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लिखा गया है देखिए लार्जेस्ट इंटीजर नॉट एक्सीडिंग x, x से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो कौन सा वाला होगा, देखिए यहां पर जैसे कि 1.2 ये हमारा अभी x है, ठीक। तो यहां पर देखिए 1.2 से छोटे इंटीजर कौन कौन से हैं, 1 है, 0 है, फिर -1 है, -2, -3 ऐसे करके बहुत सारे हैं। तो उनमें से हमें कौन सा चाहिए, देखिए यहां पर लिखा गया है लार्जेस्ट इंटीजर। जितने भी इंटीजर है x से छोटे, x या x से छोटे जितने भी इंटीजर्स हैं, उन सभी इंटीजर्स में से जो सबसे बड़ा वाला इंटीजर है वही ग्रेटेस्ट इंटीजर x डिनोट करेगा, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास 1.2 से छोटा इंटीजर कौन कौन से, 1, 0 बहुत सारे हैं। उनमें से सबसे बड़ा वाला इंटीजर कौन सा है, बड़ा वाला इंटीजर ऑब्वियसली 1 है। तो f ऑफ 1.2 मतलब 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं और थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए अगर हम f ऑफ 2.5 निकालें, दैट मीन्स 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। तो 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब जो रियल लाइन है यहाँ पर 0, 1, 2, 3, तो यही कहीं 2.5 होगा। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें वो इंटीजर चाहिए जो 2.5 से छोटा होना चाहिए, 2.5 से छोटा होना चाहिए, 2.5 या 2.5 से छोटा। तो 2.5 तो नहीं हो सकता क्योंकि 2.5 इज नॉट एन इंटीजर, ठीक। तो हमें क्या चाहिए, वो इंटीजर चाहिए जो 2.5 से छोटा हो, पर जितने भी 2.5 से छोटे इंटीजर्स है उनमें से सबसे बड़ा होना चाहिए वो, ठीक। जैसे कि 2.5 से छोटा इंटीजर्स कौन कौन से हैं, 2 है, फिर 1 है, फिर 0 है, फिर -1 है, फिर -2 ऐसे करके बहुत सारे हैं। पर इनमें से सबसे बड़ा वाला इंटीजर कौन सा है, बड़ा वाला इंटीजर ऑब्वियसली 2 है। तो 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 2 होगा, ठीक। तो इसे मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखा है जिससे हमें ये डेफिनेशन याद रखने के लिए भी हमें आसान हो जाएगा। देखिए जैसे कि अगर मैं आपको अभी पूछूं व्हाट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.1, तो क्या बोलोगे वहां पर, ऑब्वियसली 1 होगा, क्योंकि 1.1 से जो सबसे बड़ा वाला इंटीजर जो 1.1 से छोटा है पर सबसे बड़ा इंटीजर वो होना चाहिए, तो वो कौन होगा, 1 होगा। अगर आपको मैं पूछूं f ऑफ 3 मतलब 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, दैट मीन्स वो इंटीजर जो 3 या 3 से छोटा हो पर सबसे बड़ा होना चाहिए वो। मतलब 3 या 3 से छोटा कौन कौन से हैं, 3, 2 इंटीजर्स, 3, 2, 1, 0, -1, -2 ऐसे करके बहुत सारे। तो उनमें से सबसे बड़ा वाला इंटीजर कौन सा है, बड़ा वाला इंटीजर ऑब्वियसली 3 ही है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। यही मैंने यहाँ पर देखिए थोड़ा सिंप्लीफाई करके उसे लिख लिया है।
जैसे यहाँ पर देखिए एफ ऑफ एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का वैल्यू -1 होगा कब, अगर वो x -1 से 0 के अंदर, ठीक है। जैसे कि अगर आपको मैं पूछूं व्हाट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -0.5, तो इसका मतलब -0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो यहाँ देखिए -0.5 यही कहीं होगा, ठीक। तो इससे देखिए इससे छोटा इंटीजर, इससे छोटा इंटीजर, पर बहुत सारे इंटीजर हैं -0.5 से छोटा, पर उनमें से सबसे बड़ा वाला इंटीजर कौन सा है, बड़ा वाला इंटीजर कौन सा है, -1। सो माइनस एफ ऑफ -0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -1 होगा, ठीक है। तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक अगर ये भी बोल सकते हो, कोई एक इंटरवल का अगर बीच वाला आपको पूछा जाए उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, मतलब हर समय वो क्या होगा, उसके लेफ्ट साइड जो नंबर है वही होगा। जैसे कि एफ ऑफ 1.7 पूछा गया आपको, तो लेफ्ट साइड पर क्या है, इंटरवल ये 1 से 2 के अंदर है, तो लेफ्ट साइड पर कौन सा वाला इंटीजर है, 1 है, तो एफ ऑफ 1.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। यही आपको याद रखना है। देखिए मैंने यहाँ पर लिख लिया है उसे, -1 to 0 के अंदर क्या होगा, हर समय -1 होगा, 0 to 1 के अंदर हर समय ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। फिर उसी तरीके से 1 से 2 के अंदर कितना होगा, 1 होगा, 2 से 3 के अंदर कितना होगा, 2 होगा। अगर हम उसे जनरली लिखें सो n to n+1, n कोई एक इंटीजर हो सकता है, तो n to n+1 के अगर अंदर कोई एक x है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू कितना होगा, n होगा, ठीक है। यही है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डेफिनेशन। तो चलिए इसका फिर हम ग्राफ भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो ग्राफ देखिए इसका कैसा होगा, ग्राफ बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ग्राफ है इसका। तो देखिए ग्राफ हम इसका ड्रॉ कर लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। एक्स वाई एक्सिस ये हो गया हमारा एक्स वाई एक्सिस, ठीक है। आपको ग्राफ भी आना चाहिए, ग्राफ आप अगर आप ग्राफ याद रखते हो तो उससे क्या होगा, आपका जो भी इसे अगर हम कहीं पर ज्योमेट्रिकल यूज करेंगे तो आपको वहां पर आसानी होगी कॉन्सेप्ट समझने में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम इसे थोड़ा मार्क कर लेते हैं, जैसे कि ये 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, इस तरह भी मैं मार्क कर लेता हूँ 1, 2, 3, 4। नीचे भी कर लेते हैं -1, -2, -3, और थोड़ा नीचे लेते हैं इसे -2, -3 एंड -4, ठीक है। ये मान लीजिए -1, -2, -3 एंड -4, ठीक। अब देखिए आपको मैंने बताया है ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, जो भी एफ होगा उसे क्या ले लेना है, उसे y ले लेना है। तो हम क्या ले लेंगे यहाँ पर, इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम y ले लेंगे। तो अब देखिए अगर हम 0 निकालें, 0 देखिए यहाँ पर डेफिनेशन पर भी मैंने लिखा है, 0 पर कितना होगा, 0 होगा y का वैल्यू। 0 का अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालें तो कितना मिलेगा, 0। तो x जब 0 होगा y का वैल्यू भी 0 होगा। x अगर 0.1 हो तब भी 0 होगा, क्योंकि 0 से 1 के अंदर हर समय ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितना होगा, 0। तो इसका मतलब 0 पर भी 0, 0.1 पर भी y का वैल्यू 0, 0.2 पर भी y का वैल्यू 0, 0.3 पर भी y का वैल्यू 0, ऐसे करके कहां तक 0.9999 का भी अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालें तो उसका वैल्यू भी कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, क्योंकि वो 0 से 1 के अंदर है, तो वहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू कितना है, 0। तो हम इसे ऐसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर ऐसे करके थोड़ा आप इसे ऐसे डार्क कर लीजिए और यहाँ पर एक सर्कल बना लीजिए। इसका मतलब सर्कल क्या इंडिकेट करता है, हमने इस टाइप का ग्राफ किया था जब कौन सा फंक्शन पढ़ रहे थे, सिग्नम फंक्शन। तो यहाँ पर देखिए मतलब 1 पर 1 नहीं होगा, क्योंकि 1 होने पर हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो 1 पर 0 नहीं है, 1 पर 0 नहीं है, ठीक है। 1 पर कितना है, 1 है। तो यहाँ पर फिर हम सीधा ऊपर चले जाएंगे, यहाँ पर 1 जब x के वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y हमें 1 मिलेगा, दैट मीन्स दिस इज आवर 1, 1, ठीक। फिर 1.1 पर भी फिर से 1 मिलेगा, क्योंकि 1 से 2 के अंदर हर समय 1 ही मिलेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो 1.1, 1 ऐसे करके 1.9 तक हर समय हमें क्या मिलेगा, y का वैल्यू 1 मिलेगा। x अगर 1.3 भी नहीं वहां पर भी हमें क्या मिलेगा, y का वैल्यू 1 मिलेगा, ठीक है। 1.7 लेने पर भी y का वैल्यू हमें कितना मिलेगा,
1 ही मिलेगा। ठीक है, ऐसे करके 1.999 लेने पर भी हमें वैल्यू 1 मिलेगा। फिर जब 2 ले लेंगे तो वहां पर क्या होगा, 2 हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे करके फिर यहाँ इसका ग्राफ ऐसे आप फिर 2.999 तक 2 मिलेगा। फिर जब 3 हो जाएगा 3 पर फिर 3 चला आ जाएगा। ठीक, ऐसे करके आगे बढ़ता चला जाएगा इस ग्राफ। ठीक, फिर यहाँ पर अगर नीचे हम ड्रॉ करें तो देखिए -1 to 0 के अंदर -1 होगा। दैट मीन्स यहाँ पर ऐसे करके ग्राफ ड्रॉ करना है और यहाँ पर एक सर्कल बना लेना है। मतलब 0 पे -1 नहीं होगा, 0 पे 0 होगा। ठीक है, ऐसे करके फिर यहाँ पर और एक हम ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, जैसे कि यहाँ पर ऐसे। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको और एक ड्रॉ कर लेना है ऐसे, इस टाइप का ग्राफ होगा इसका। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इस फंक्शन को और भी एक इसका नाम है, इसे क्या भी कहा जाता है, इसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को स्टेप फंक्शन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आप अगर इसके ग्राफ देखोगे तो ये एक स्टेप जैसा दिख रहा है, इसीलिए इसे दिस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड स्टेप फंक्शन। ठीक है, आप वो लिख लीजिए, स्टेप फंक्शन भी इसे कहा जाता है। यहाँ पर अगर हम इसके डोमेन और रेंज के बारे में अगर डिस्कस करें तो डोमेन इसका क्या होगा। देखिए डोमेन, यहाँ पर आप कुछ भी पुट कर लीजिए, सभी रियल नंबर के लिए कुछ तो वैल्यू जरूर मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसका जो डोमेन होगा, डोमेन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, डोमेन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज आर। ठीक है, एंड रेंज इसका क्या होगा, रेंज होगा इसका, रेंज इज, देखिए हर समय हमें जो आंसर मिलेगा वो एक इंटीजर मिलेगा, जैसे कि -1, 0, 1, 2, 3 ऐसे करके। तो इसका मतलब इसका जो रेंज होगा वो सेट ऑफ इंटीजर होगा। ठीक है, ऐसे ही इस डोमेन रेंज, ये भी हमारा काम का डोमेन रेंज है, तो इसे आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डेफिनेशन और उसके साथ साथ उसका ग्राफ। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम सीखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर के बाद अब हम सीखेंगे लॉगरिदमिक फंक्शन किसे कहते हैं, उसका कौन कौन से प्रॉपर्टीज है, उसके ग्राफ क्या है, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी फायदा मिला है तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।